हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के एक टॉपिक लेकर आए हैं, एनालॉगी के प्रश्न। एनालॉगी के प्रश्न जो 2022 और 23 में प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं, जो है एकदम लेटेस्ट प्रश्न है ये, ठीक है, जो एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यहाँ से प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर सभी प्रश्न हैं, किसी न किसी परीक्षा में जो लेटेस्ट पूछे गए हैं। तो ये जो है आपको देख लीजिए कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। या जो है चाहे यूपीपी हो, चाहे रेलवे आरपीएफ हो, या एसएससी एमटीएस या सीजीएल या बिहार पुलिस हो, किसी भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपके 1 से 2 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ जो प्रीवियस ईयर पेपर जो है पूछे गए हैं वही प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ कैसे रहता है, यहाँ आपको निर्देश दे देता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। ये है, देखिए, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न आया है, देखिए, एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का ये शिफ्ट 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है भाई। चलिए, कह रहे हैं कि रिंगवार में जैसे संबंधित है त्वचा से, उसी प्रकार फीता कृमि किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए करें कि आंत से, ऑप्शन बी करें फेफड़े से, ऑप्शन सी है रक्त से, ऑप्शन डी करें कि हृदय से, ठीक है। तो रिंगवार में आप जानते हैं क्या होता है भी, ये त्वचा से संबंधित है, ये त्वचा से रोग से संबंधित है, जैसे दाद हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार फीता कृमि जो है ये कहाँ पर, ये एक प्रकार का रोग है, तो ये कहाँ होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आंत से संबंधित है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जिस प्रकार रिंगवार में दाद त्वचा से संबंधित है, उसी प्रकार फीता कृमि जो है आंत से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। देखिए, ये भी आपका प्रश्न है 2023 का प्रश्न। करें कि भारत में जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि कंगारू, घोड़ा, ड्रैगन या हाथी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंगारू, ठीक है। अगला देखते हैं भी। कह रहे हैं कि पौधा कहाँ लगता है, गमला में, उसी प्रकार मछली कहाँ रखी जाएगी। कह रहे हैं कीचड़ में, पत्थर में, रेत में या मछली घर में। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मछली घर में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। जिस प्रकार रिक्त का विलोम खाली है, उसी प्रकार दीर्घाकार का समानार्थी होगा। यहाँ पे रिक्त का खाली समानार्थी बताना, विलोम नहीं। करें कि प्रचुर होगा, छोटा होगा, पर्याप्त होगा या विशाल होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशाल होगा, ठीक है। तो रिक्त खाली से संबंधित है, तो उसी प्रकार दीर्घाकार जो है विशाल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये भी आपका देखिए सीजीएल 2023 का प्रश्न है, सेकेंड शिफ्ट का। अगला देखते हैं। करें कि मोजे पैर से संबंधित है, तो चश्मे होगा। तो भाई मोजे कहाँ पहनते हैं, पैर में पहनते हैं। चश्मे कहाँ पहनेंगे, करें आँखें में, घुटने में, हाथ में या कलाई में। तो कलाई में तो घड़ी पहनते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, आँखें, ठीक है। तो मोजे जो है आप पैर में पहनते हैं, चश्मे कहाँ, आँख में। आइए देखते हैं अगला है। करें एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है मनुष्य से, तो कानकोलॉजी संबंधित है। तो ये राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, कह रहे हैं कि शंख, सीप, मिट्टी, नाम या खोपड़ी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शंख सीप से, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट है, तो त्वचा किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा किसका, बी नंबर, डर्मेटोलॉजिस्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापते हैं, तो बैरोमीटर से क्या करते हैं भाई। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो क्या करेंगे, कहेंगे तापमान नहीं, वायुमंडलीय दाब, दूरी या लंबाई। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब नापते हैं, ठीक है। जिस प्रकार ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापते हैं, उसी प्रकार बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं, ठीक है भाई। आइए देखते हैं अगला है। करें कि गति का नियम, तो आइजैक न्यूटन
भाई गति का नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। उसी प्रकार सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है भाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहें कि कंप्यूटर माउस से संबंधित है, ठीक है, तो वैसे टेलीविजन से। कहें कि पेन, मार्कर, रिमोट या फ्लैश लाइट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा, रिमोट। ठीक है, कंप्यूटर से आप इधर उधर कर्सर को आप ऊपर नीचे करते हैं, क्लिक करते हैं तो कोई फाइल खुलती है। ठीक है, तो ये आपका उसी प्रकार कंप्यूटर माउस से संबंधित है। टेलीविजन से आप क्या करते हैं? चैनल को बदलते हैं रिमोट से। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, देखिए एसएससी सीएचएसएल का 2023 का प्रश्न है, विद्युत प्रवाह एम्पियर से संबंधित है तो थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर संबंधित है। देखिए विद्युत प्रवाह जो है का मात्रक एम्पियर होता है, उसी प्रकार थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? करें केल्विन, कैंडेला, मोल या पास्कल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केल्विन। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अगला है। तो आपको टॉपिक वाइज करा देंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर आपसे यहाँ पर आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, करें कि फोन बातचीत से संबंधित है तो टेलीविजन संबंधित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए फोन से आप बातचीत करते हैं, टेलीविजन क्या करते हैं? दृश्य करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें पौधे वनस्पति विज्ञानी से संबंधित है तो जंतु संबंधित है। यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो पौधे वनस्पति तो जंतु किससे संबंधित हो गए? ऑप्शन डी हो जाएगा, जीव विज्ञानी से। ठीक है, अगला देखते हैं अभी, करें कि बल न्यूटन, बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है, तो धारा का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है, मात्रक से संबंधित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, धारा का मात्रक क्या होता है भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्पियर। अगला देखते हैं, दूरदर्शी दूर की वस्तुएं देखने के काम आती है तो सूक्ष्मदर्शी किससे संबंधित है? कहें कि भारी वस्तुएं, बड़ी वस्तुएं, बहुत छोटी वस्तुएं, बहुत बड़ी वस्तुएं। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ सी हो जाएगा, बहुत छोटी वस्तुएं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से आप जानते हैं देखने का काम होता है बहुत छोटे छोटे वस्तुओं को। अगला देखते हैं अभी, कह रहे कि हृदय पंप करना है, हृदय का क्या करना है? रक्त को पंप करता है, तो गुर्दा क्या करता है अभी? कह रहे स्थानांतरण करना, वितरित करना, फिल्टर करना, प्रसारित करना। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, फिल्टर करना। ठीक है, तो गुर्दा जो है रक्त को क्या करता है? फिल्टर करता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं अभी, कहें कि स्त्री रोग महिला से संबंधित है तो रुधिर विज्ञान किससे संबंधित है? तो ये किससे? रुधिर, रुधिर मतलब रक्त, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, या रक्त से संबंधित है। ठीक है, करें कि कोरियोग्राफर नृत्य नाटिका से संबंधित है तो नाटककार संबंधित होगा। तो किससे हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ बी नंबर, नाटक से। करें कि भूकंप विज्ञान भूकंप से संबंधित है तो भू विज्ञान होगा। तो भूकंप विज्ञान जो है भूकंप से का अध्ययन किया जाता है, उसे भू विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा यानी पृथ्वी, ज्वालामुखी, जानवर या महासागर। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पृथ्वी। करें कि भ्रूण विज्ञान भ्रूण से संबंधित है तो मौसम विज्ञान संबंधित होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो भाई मौसम विज्ञान किससे होगा? मौसम से होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है ओआलॉजी अंडे से संबंधित है तो पैलेंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो पैलेंटोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सही ऑप्शन आपका यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, जीवाश्म। अब देखिए आपको देश, मुद्रा, राजधानी पर आधारित प्रश्न रहेगा टाइप 2। ठीक है, तो यही आपका ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको आने पड़ना, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, ऐसे भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कह रहे कि युआन चीन की मुद्रा है तो एन किसकी मुद्रा है ये आपको बताना है। अभी कह रहे यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, पाकिस्तान या जापान का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान का है। ठीक है भाई, युआन जो है चीन की मुद्रा है तो ये एन जो है जापान की मुद्रा है। अगला देखते हैं, कह रहे कि एन जापान की मुद्रा है तो इसी प्रकार आपको इसमें दिखाना है।
राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लीरा जो है तुर्की की मुद्रा है। अगला है नायरोबी, केन्या तो ओस्लो, तो केन्या की राजधानी क्या है? नायरोबी। उसी प्रकार ओस्लो किसकी राजधानी है? राइट आंसर आपका 24 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, नॉर्वे की राजधानी क्या है भाई? ओस्लो। अगला देखते हैं, करें कि भूटान की राजधानी थिम्पू होती है। इसी प्रकार देखिए पाकिस्तान की क्या होती है? इस्लामाबाद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें मेघालय की शिलांग होती है। मेघालय की राजधानी शिलांग है, भारत के ये राज्य है, तो इस प्रकार आपको चुनना है। तो कह रहे हैं कि अहमदाबाद की गुजरात, राजस्थान की जयपुर। ऑप्शन देखिए बी सही हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। कह रहे हैं कि झील, झील कहाँ होता है? भूमि पे होता है, तो द्वीप पर क्या होता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये कहाँ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी में द्वीप होते हैं। अगला है बंगलुरु कर्नाटक वैसे रांची। बंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। तो रांची किसकी राजधानी हो जाएगी भी? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड की। अगला है पंजाबी, तो पंजाब में पंजाबी भाषा कहाँ बोली जाती है? पंजाब में। उसी प्रकार आपको देखना है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए मराठी। मराठी जो है कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। रियाल सऊदी अरब की है, तो इसी प्रकार आपको बताना है रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है, तो आपको सही वाला सुमेलित करना है। तो देखो अभी बताया था लीरा जो है तुर्की की मुद्रा है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये परीक्षा में आपको रिपीट भी होते हैं यहाँ से, ठीक है। रूस रूबल है, तो म्यांमार की, ठीक है, क्या हो जाएगी? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो म्यांमार, तो क्या हो जाएगी? क्यात। अब देखिए खेल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। टाइप तीसरा, कह रहे कि विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है, इसी प्रकार साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, तो विश्वनाथ आनंद किससे संबंधित हैं? तो खेल से संबंधित व्यक्ति हैं। राइट आंसर हो जाएगा, तो विश्वनाथ आनंद आप जानते हैं किससे संबंधित है भी? ये ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर, शतरंज से। देखिए अगला देखते हैं, देखिए बैडमिंटन कोर्ट पे खेला जाता है, वैसे बॉक्सिंग किस पर खेला जाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिंग में। अगला देखते हैं भी, कह रहे कि हुक पास शब्द जो है बास्केटबॉल से संबंधित है, इसी प्रकार आपको ढूंढना है कि कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बटरफ्लाई स्ट्रोक्स जो है स्विमिंग से संबंधित है। अगला है क्रिकेट पिच से संबंधित है, तो बैडमिंटन संबंधित होगा। देखिए क्रिकेट जो है पिच पे खेला जाता है, तो बैडमिंटन कहाँ खेलता है? कोर्ट में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहें कि चिड़िया बैडमिंटन, ठीक है, तो इसी प्रकार आपको सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो क्यू जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिलियार्ड्स। करें हॉकी स्टिक्स, ठीक है, हॉकी स्टिक से संबंधित है, तो उसी प्रकार आपको ढूंढना है पूल जो है क्यू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। करें कि सांड गाय से संबंधित है, तो मुर्गा किससे संबंधित होगा भाई? तो ये किससे संबंधित होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मुर्गी, ठीक है। ये एक दूसरे से लिंग से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जानवरों की बोली, शावक, निवास स्थान पर आधारित प्रश्न से आएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहे कि मगरमच्छ सरीसृप स्पीस से संबंधित है, तो ये सरीसृप वर्ग से संबंधित है, तो टोड किससे संबंधित है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये टोड जो है ये जो है उभयचर से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। करें कि जोए कंगारू से संबंधित है, इसी प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर,
पोल्ट जो है ये टर्की से संबंधित है। कह रहे हैं कि कुत्ता कुतिया से संबंधित है, उसी प्रकार बैल किससे संबंधित होगा? तो ये किससे संबंधित है भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाय से। एक्वेरियम जो है मछली से संबंधित है, तो मछली को एक्वेरियम में रखा जाता है, तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे अगला संबंध ढूंढना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ता में रहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे कुत्ता चार, मतलब भाई कुत्ते के क्या होते हैं? चार पैर होते हैं। उसी तोता के कितने पैर होते हैं ये बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 2। ठीक है, 2023 का प्रश्न है। कह रहे टैडपोल मेढक से संबंधित है, तो इली संबंधित है। तो देखिए टैडपोल जो है मेढक से, इली जो है तितली से संबंधित होता है। राइट आंसर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अस्तबल में क्या होता है? घोड़ा होता है। उसी प्रकार विनाशशाला हैंगर में होता है, तो क्या होता है? सॉरी, विमानशाला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हवाई जहाज होता है। देखिए सांड जो है गाय से संबंधित है, हंस जो है किससे संबंधित होगा? लिंग से संबंधित प्रश्न है। राइट आंसर डी हो जाएगा, हंसिनी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहें कि चिड़िया घोंसला में रहती है, तो इसी प्रकार आपको ढूंढना है मधुमक्खी कहाँ होती है? छत्ता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है छिपकली रेंगना, मतलब छिपकली रेंग कर चलती है, तो सांप कैसे चलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कैसा? सरकना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरक कर चलता है। अगला देखते हैं, मधुमक्खी भिनभिनाना, तो पक्षी क्या हो जाएगा? तो पक्षियां कैसे होती? चहचहाना होती है, चहचहाती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घोड़ा अस्तबल मुर्गी कहाँ रहती है भाई? घोड़े को अस्तबल में रखते हैं, तो मुर्गी को दरबा में रहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं, तो बंदर, तो ये इनको क्या कहते हैं? ट्रूप कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्रूप में रहते हैं। ठीक है, तो बंदर के समूह को ट्रूप कहते हैं। मधुमक्खियां के झुंड में चलती हैं, तो बंदर के झुंड को ट्रूप कहते हैं। करें कि बछड़ा मवेशी घोड़े का बच्चा क्या हो जाएगा अभी? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, बी नंबर घोड़ा। करें कि पांडा बांस कोआल संबंधित होगा, तो ये यूकेलिप्टस से संबंधित होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यूकेलिप्टस जिसे आप सफ़ेद दा का पेड़ कहते हैं। ठीक है, हंसिनी हंस से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जादूगरनी जादूगर से संबंधित है। अगला देखते हैं, कह रहे कि गौरैया वृक्ष से संबंधित है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। गौरैया वृक्ष पर रहती है भाई, तो मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुअर घंटा शेर संबंधित होगा, तो ये शावक। ठीक है, शावक कहते हैं शेर के बच्चे को। अब जो है शब्द युग्म पर आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक है, घड़ी फाल। ठीक है, उसी प्रकार आपको बताना है। सॉरी, घोड़ी है, घोड़ी के बच्चे को क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। तो बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है पुर्तगाल लिस्बन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, इटली की राजधानी रोम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। कह रहे कि बेलचा से खोदना, बेलचा से आप खोदते हैं, इसी प्रकार आपको संबंध बनाना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। स्पैनर से आप क्या करते हैं? जकड़ना।
चलिए अगला है ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक आपको बताना है, जूल होता है उसी प्रकार आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धारा। धारा जो है किसका मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर है। ठीक है, घोड़ा घोड़ी, ठीक है, उसी प्रकार आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए लिंग से संबंधित ऑप्शन ए हो जाएगा सांड का गाय। ठीक है, दमा फेफड़े, दमा जो है फेफड़े की बीमारी है, तो इस प्रकार आपको ढूंढना है। मोतिया बिंदु आंख की है। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। मोतिया बिंदु जो है आंख का रोग है। अगला देखते हैं, करें कि ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो इसी प्रकार आपको बनाना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। सेकंड जो है समय का मात्रक है। अगला कह रहे हैं कि चाय कप में, तो इसी प्रकार कह रहे हैं दूध पीना, भोजन प्लेट और ग्लास, जल या कागज लुगदी। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ बी नंबर भोजन प्लेट। ठीक, चाय में आप चाय जो है कप में रखते हैं, भोजन को प्लेट में। ठीक है, करें कि डिजाइन वस्तुकार, ठीक है, उसी प्रकार आपको ढूंढना है। तो डिजाइन कौन बनाता है, वस्तुकार। तो फर्नीचर कौन बनाता है, बढ़ई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं संपादक अखबार। ठीक है, इसी प्रकार आपका अगला संबंध होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर किसान फसल उगाता है। ट्रक वाहन ट्रक वाहन है, बर्गर भोजन है, तो गिलास क्या है। तो ये गिलास क्या है, बर्तन है, उसी को क्रकरी बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। करें नाटक मंच सुनवाई। राइट आंसर हो जाएगा। तो सुनो, नाटक मंच पे होता है, सुनवाई कहाँ होती है भाई, अदालत में होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिबिस्कुस एक प्रकार का फूल है, उसी प्रकार आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए कद्दू क्या है, एक प्रकार से फल है। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, इसी प्रकार आपको बताना है संबंध। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैडोमीटर जो है हड्डी टूटना से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला है वायरोलॉजी, वायरस से संबंधित है। ठीक है, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है, तो इसी प्रकार आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैलियोग्राफी जो है लिखावट से संबंधित है। करें चेचक वायरस द्वारा होता है, तो इसी प्रकार आपको अगला ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। करें कि फिजियोलॉजी मानव शरीर से संबंधित है, तो उसी प्रकार आपको बताना है। अगला तो पेट्रोलॉजी संबंधित है चट्टान से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है चावल कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ हो जाएगा पनीर प्रोटीन से संबंधित है। अगला करें उधर उधर क्षैतिज विलोम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अर्ध का शुष्क हो जाएगा। कह रहे कि साइट इंजीनियर, ठीक है, तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घर नौकर से संबंधित हो जाएगा। करें दीवार ईंट से बनती है, उसे बोरी जो है किससे बनती है, तो किससे बनती है, जूट से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है अध्याय पुस्तक से संबंधित है, तो सीट बेल्ट संबंधित हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी नंबर कार से। कार में जो है सीट बेल्ट होता है। ठीक है, करें भोला सच्चा समझदार होगा,
तो ये बोधगम्य में होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। अगर बढ़ई फर्नीचर से संबंधित है तो उसी प्रकार आपको बताना है। तो सेफ जो है किससे हो जाएगा, भोजन से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कलम लेखक कुल्हाड़ी किससे संबंधित होगा। कलम से लेखक लिखता है, कुल्हाड़ी से लकड़हारा से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। कलम लिखना कुदाल, तो भाई कलम से लिखते हैं, कुदाल से खोदते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहे किसान हल, किसान के पास हल होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार आपको बताना है। तो शल्य चिकित्सा के पास स्काल पल होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहे उधार देना ऋण लेना, ठीक है, तो उसी प्रकार आपको बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रोमांचक उबाऊ, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि उचित का संबंध न्याय संगत से उसी प्रकार है जिस प्रकार धूर्ता का संबंध है। तो ये कौन हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा धूर्त कौन होता है, व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपके कुल जो है 85 प्रश्न हमने लिया था, ठीक है। तो अब जो है आपको हम दूसरे टॉपिक का कराएंगे जो अभी लेटेस्ट आपका आया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है, किसी न किसी परीक्षा में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।